यस सर। चलिए, तो ये जो ब्रेन है, दिस इज एक्चुअली द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसमें देखे वो सारे एरियाज दिए हुए हैं, तो आपको ये सारा याद रखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो इसीलिए तो मैं भी इसमें कुछ अपना बोर्ड वर्क करना शुरू कर देता हूँ। सो ये हमारा जो बोर्ड वर्क टेबल है, एंड हम लोग इसमें सबसे पहले लिखेंगे। तो ये याद रखिए, ये आपका लेफ्ट लैटरल व्यू है। लैटरल मतलब साइड, तो लैटरल व्यू ऑफ लेफ्ट सेरेबेलर, ओके, सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ओके, lateral view of left cerebellar hemisphere। ओके, तो इसमें आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। चलिए, तो अब इसमें हम लोग को याद रखना है पहले दो चार लाइंस, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट जो सल्कसेस। तो ऑल दीज लाइंस जो आप देख रहे हो, ये सल्साई हैं। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सल्कस इन सिंगुलर, सल्साई इन प्लूरल। ठीक है, तो इसलिए कुछ लाइंस को हम लोग थोड़ा ओवरराइट कर देंगे कलर को मार्क करने के लिए। तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये क्या है बताइए? इसको हमने ऑलरेडी मार्क किया था, ये आपका सेंट्रल सल्कस। ठीक है, तो इसको सेंट्रल सल्कस, एंड ये जो सल्कस है, ये है आपका लैटरल सल्कस या सिल्वियन फिशर। ओके, ये लैटरल सल्कस या सिल्वियन फिशर है। उसके बाद अलग अलग कलर से बना देंगे। ये आपका टेम्पोरो ऑक्सीपिटल सल्कस है, एंड ये आपका पैरिएटो ऑक्सीपिटल सल्कस है। तो ये मेन सल्साई है, प्लस ये एक और सल्साई है। ठीक है, तो ये जो सल्साई है, ये आपका क्या है? So this is the post central sulcus। ये सेंट्रल है, ये पोस्ट, ये जो है, ये दो सल्कस के बीच में ये गाइरस है। सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट सेंट्रल गाइरस। उसी तरह से ये जो है, ये प्री सेंट्रल गाइरस है, एंड ये उसका सल्कस है। एक्चुअली ये वो लाइन है, ये प्री सेंट्रल गाइरस है, देख रहे हो? तो ये प्री सेंट्रल गाइरस है, एंड ये जो है पोस्ट सेंट्रल गाइरस है। अब इसको अच्छे से याद रखना, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जो जो लोब्स तो दिया हुआ है वो ठीक है, उसके साथ हम लोग भी कुछ और बना लेंगे। तो इसमें यहाँ ये एरिया दिया नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा बना लेंगे। फाइन, सो यहाँ एक एरिया होना चाहिए, ये आपका लिम्बिक एरिया है। फाइन, तो इसको थोड़ा कलरिंग कर देते हैं। इस ऐसे 40 एरिया होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड 40 ब्रॉडमैन एरियाज। तो ये एक एरिया है, ये एक और एरिया है कि नहीं? सो ये एक और एरिया है। फाइन, चलिए, ये एक और, ये देखा रहा है ना, ये सम एस्पेक्ट्स, तो इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे। ये एक और एरिया है। फाइन, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है। सो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब इसमें आपके दो एरियाज हैं यहाँ, एक ये एरिया है, एक ये एरिया है। ठीक है, सो ये सब सेंसरी एरियाज हैं, तो उसको हम अलग से गोल कर देंगे। फाइन, तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे एरियाज होंगे, दैट इज कॉल्ड योर क्या, दिस आर ऑल, दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एक्चुअली याद रखना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये फॉन्ट साइज हम लोग 12 कर देते हैं, एंड ये एक्चुअली क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब उसका जो सुपरफिशियल लेयर है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, चलिए, तो अब कुछ लाइंस खींचेंगे हम लोग, उसको लेवलिंग ठीक से करेंगे। तो ये जो लाइन है,
ये है आपका सेंट्रल सल्कस, एंड ये जो है ये आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे। ये जो लाइन है इधर पहले एक क्रॉस डालेंगे फिर लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन है एक्चुअली दिस लाइन, इसको हम लोग सिल्वियन फिशर बोलेंगे, फिर इस लाइन को बोलेंगे, फिर इस लाइन को बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग एरियाज हैं। जो भी बीच में पूछ रहा है पूछते रहो, ओके। ऐसा नहीं लगे कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं सुना रहा हूँ और कोई क्लास में नहीं है, ओके। चलिए, तो ये आपका क्या है? सो दिस लाइन इज बेसिकली ऐसे। सो ये आपका है क्या? सेंट्रल सल्कस या सल्कस ऑफ रोलैंडो, रोलैंडो या रोलैंडिक सल्कस, ओके। सल्कस ऑफ रोलैंडो, ठीक है। उसी तरह ये जो है ये है पैरिएटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये पैरिएटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है। एटा होची हमर तमर कोन? दिस इज लैटरल फिशर, लैटरल फिशर या सिल्वियन फिशर या फिशर ऑफ सिल्वियस, ठीक है। ये क्या है? दिस इज टेम्पोरो, ओके, टेम्पोरो ऑक्सीपिटल सल्कस, ठीक है। हो गया, तो ये आपका टेम्पोरो ऑक्सीपिटल सल्कस हो गया। तो इस पर हम लोग एक चौकी लगा देंगे ताकि उसको पहचानना मुश्किल नहीं होगा। सो दिस वन, ओके। ये तो ये सब आपका जो चौकीज है, तो यहाँ से इस लाइन को हम लोग दिखा रहे हैं भले भले। तो ये आपका ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया है, ओके। ये आपका स्मेल एरिया है, ठीक है जी। उन्होंने इसको स्मेल कर दिया ना, हम इस लाइन को मिटा देंगे और क्या करेंगे। तो एक्चुअली ये स्मेल एरिया इधर होना चाहिए और थोड़ा इधर। चलिए, तो ये ब्रोकाज एरिया है। ये आपका जो है सम एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, ड्राइव, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, ओके। ये आपका जो है प्री मोटर एरिया है। ये आपका सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है। ये आई मूवमेंट एरिया, ये हेड रोटेशन एरिया, ये हैंड स्किल्स एरिया, ओके। तो ये जो अंदर वाला है दिस इज प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ये जो है ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। उसी तरह ये प्राइमरी विजन एरिया, ये विजन एसोसिएशन एरिया, ये वाला, ठीक है। दिस इज विजन एसोसिएशन एरिया। ये जो आपका है सेंसरी एसोसिएशन एरियाज है, क्लियर। और क्या रह गया? तो ये हमने ऑलमोस्ट सारे क्रॉसेस डाल दिए। अब इसको हम लोग ठीक है, ठीक है। सो ये आपका जो हमने मिटा दिया। सो तो देखिए ये आपका है स्मेल एसोसिएशन एरिया,
ये स्मेल एसोसिएशन एरिया है. दिस इज बेसिकली लिम्बिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स. लिम्बिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स. ठीक है. ओके तो ये आपका स्मेल एरिया नहीं है, ये आपका स्मेल जो है दिस इज द ऑल्फैक्टरी एरिया. इसको हम लोग ऑल्फैक्टरी एरिया भी बोल सकते हैं. ओके स्मेल मतलब ऑल्फैक्टरी एरिया. ना ब्रोका स्पीच मतलब क्या है? दिस इज मोटर स्पीच एरिया. सो दिस इज मोटर स्पीच एरिया. उसका मतलब क्या है? कंट्रोल्स द muscles of speech. Controls the muscles of speech. ओके मतलब आप कैसे बोलोगे ये उसको कंट्रोल करेगा. तो कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ स्पीच. ठीक है. मतलब अगर ये एरिया आपका खराब है तो आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे. ओके यू कैन नॉट स्पीक. ओके चलिए जो प्री मोटर एरिया सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है ये सब क्या है? मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स. उसी तरह से सप्लीमेंट्री भी आपका मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स है. ओके मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स. ओके तो एसोसिएशन एरिया का मतलब है डिसाइड्स. ओके तो मोटर कॉर्टेक्स का मतलब क्या है? ओके तो इसका मतलब क्या है? मोटर एरिया का मतलब क्या है? सेंड्स ऑल इंफॉर्मेशन. ओके हाँ sends all instructions. Okay sends all instructions to the various effectors. समझ रहे हो? जो काम करेगा सारा इंस्ट्रक्शन वहां जाएगा. ओके तो इसीलिए यहां से फीट को जाएगा. देख रहे हो? तो ये आपके अलग अलग एरियाज हैं. तो देखो यहाँ ये वाला पार्ट फीट को जाएगा. ये दोनों में ये सेंसरी ये मोटर. ओके दिस इज सेंसरी दिस इज मोटर. ओके ये आपका फीट को जाएगा, ये आपके लेग को जाएगा, ये आपके ट्रंक को जाएगा, ये आपके आर्म्स को जाएगा, ये आपके हैंड्स को जाएगा, ये आपके फेस को जाएगा एंड ये आपका माउथ को जाएगा. तो इसलिए ये वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट एरिया. ये सेंसरी टेस्ट ये मोटर टेस्ट. तो यहाँ भी हम लोग एक छोटा सा गोल बना सकते हैं. सो ये जो एरिया है ये बेसिकली टेस्ट एरिया है. अंडरस्टैंड? तो ये सेंसरी. तो ऑल दिस एरिया इज सेंसरी एरिया. देख रहे हो? तो ये आपका सेंसरी एरिया है. दिस इज सेंसरी एरिया एंड ये आपका मोटर एरिया. तो समझ रहे हो? सेंसरी एरिया का मतलब क्या है? receives informations from whole body through general receptors. तो याद रखेंगे हमारे पास दो तरह का रिसेप्टर होता है, एक जनरल रिसेप्टर एक स्पेशल रिसेप्टर. तो स्पेशल रिसेप्टर में आई वाई सब आएंगे. ओके तो जनरल रिसेप्टर्स में ये लोग आएंगे. अंडरस्टूड? तो ये जनरल रिसेप्टर्स में आता है. तो इसीलिए ये हम लोग को याद होना चाहिए. फाइन. सो दिस इज योर जनरल रिसेप्टर्स. तो सपोज हाँ बोलो. मोटर स्पीच एरिया क्या टोंग को भी यस मतलब यस कमांड देता है? एनीबॉडी टंग माउथ ओ
बोलो ओ, तो ओ बोलने के लिए जैसा आप माउथ करोगे वो है मोटर स्पीच। यू, एफ, बी, एच, तो जो हम लोग मुंह बनाते हैं ना, तो वो सारा कंट्रोल यहीं से जाता है। ओके, सो दैट इज वाई सेंसरी एरिया क्या है, ये जो सेंसरी एरिया, तो ये फीट से रिसीव करेगा, ये जो पार्ट है ये फीट से रिसीव करेगा, ये आपका लेग से रिसीव करेगा, ये आपका टंग से रिसीव करेगा, ये आपके आर्म से रिसीव करेगा, ये हैंड से रिसीव करेगा, ये फेस से रिसीव करेगा, एंड ये माउथ से रिसीव करेगा। तो ये जो सेंसरी पार्ट है ये रिसीव करेगा, एंड जो मोटर पार्ट है ये इंस्ट्रक्शंस को भेजेगा। अंडरस्टैंड? तो ये आप याद रखेंगे। नाउ बिल्कुल ये देखो, ये जो सेंट्रल सल्कस से पूरा ये जो लोब है ये सेंसरी एरिया है। ओके, दिस इज द पैरिएटल लोब, इसको हम यहाँ खींच लेते हैं। देख रहे हो, ये पूरा जो लोब है ये आपका पैरिएटल लोब है। फाइन, दिस इज पैरिएटल लोब, एंड पैरिएटल लोब है सेंसरी। सो पैरिएटल लोब इज एंटायरली सेंसरी, ये याद रखेंगे, ये सेंसरी लोब है। एंड ये जो खाली जगह देख रहे हो ये एक्चुअली सेंसरी, ये सेंसरी है, ठीक है। एंड ये जो बेसिकली पैरिएटल लोब क्या है, ये आपका सेंसरी लोब है। पैरिएटल लोब इज सेंसरी लोब, अंडरस्टैंड। बट ये जो खाली खाली वाइट जगह देख रहे हो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है। अब जो स्थिता जी, यस सर। अब मैं तेरे को एक जापड़ मार दूंगा, क्या करेगा? सर कुछ नहीं, खड़ा होऊंगा उधर वेरी गुड, मुंह शाबाश। लटका के। अब मैंने स्थितो को एक जापड़ मारा उसके राइट हैंड में, तो कहाँ टच होगा? इधर, देख रहे हो? तो टू 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 इधर चलेगा, अंडरस्टैंड। तो जैसे ही मैंने उसको हिट किया तो ये वाले पार्ट में सिग्नल आएगा, समझ रहे हो? ये वाला पार्ट में आपका सिग्नल आएगा, अंडरस्टैंड, हैंड में। फिर यहां जाएगा डिसाइड करने के लिए क्या हुआ, समझ रहे हो? यहां जाएगा डिसाइड करने के लिए कौन है ला, मैंने सर ने गुस्से से मारा, सर शाबाशी दे रहे थे, सर तो वैसे ही मजाक कर रहे थे, सर देखना चाहते थे कि तुम कितने स्ट्रांग हो, तो ये सारा डिसीजन यहाँ लिया जाएगा। इसने बोला सर ने खींच के मारा, ठीक है। कैसे आप जान गए खींच के मारा? दर्द हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हुआ, प्रेशर से पता चला। तो इमीडिएटली क्या किया जाए? इधर आ जाओ, इधर। क्या करेंगे भैया? सर ने मारा। कौन से सर ने? जय सर ने मारा। कितना मारा? बहुत जोर से मारा। अब नजरें क्या बोल रही हैं? गुस्सा है, और मार सकते हैं। तो फिर सीधा सीधा टू 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 वो आईज एरिया में आ जाएगा। तो आईज एरिया में आ जाएगा, रो रो जल्दी रो वरना और मारेंगे, तो समझ रहे हो? तो फिर आपका आईज एरिया से रेस्पॉन्स जाएगा। सपोज इधर आया, सपोज हम लोग बॉक्सिंग मैच खेल रहे हैं, तो अब मैंने एक तो खींच के मारा उसके पेट, मैंने उसका जो पेट तो यहाँ है नहीं, सपोज मैंने उसके फेस में मारा, देख रहे हो? तो सिंगल या टू 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 होगा। फेस में मारा तो ये एसोसिएशन एरिया जाएगा। लोअर जैब मारा सर ने, छोड़ूंगा नहीं, अब वो इधर आएगा, मार साले को मार, तो अब वो फिर आर्म्स को जाएगा, मारो तो आर्म्स मेरे को मारेगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आपका कंसेप्ट है, ओके। तो इसलिए सेंसरी एरिया विल रिसीव, ओके। तो मैं यहां आपको लिख देता हूं स्टेप वाइज। फर्स्ट क्या है? सेंसेशन, कोई भी सेंसेशन, ओके। पहले आपको सेंसेशन होगा, फिर सेकंड क्या होगा? रिसीव्ड बाय सेंसरी
एरिया ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये याद रखना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड, फिर क्या होगा, इंफॉर्मेशन goes to sensory association area। सपोज मैं गाना गा रहा हूँ, ऐसे गाना गा रहा हूँ, तो अभी आपके कान में जाएगा, और कान में जाते ही आपको क्या बोलेगा कान, ये कौन चिल्ला रहा है कि नहीं? तो इसलिए ये आपको याद रखना है। तो खबर क्या है, वो रेस्पॉन्स एरिया बताएगा। ओके, सो इसलिए इंफॉर्मेशन गोज टू सेंसरी एसोसिएशन एरिया, helps to decide what is sensed on the basis को आधार रहे, on the basis of past experience। समझ रहे हो? तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अब आप स्कूल में प्रियांशु को एक जापड़ लगा दो, कोई भी टीचर जापड़ लगा दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो जापड़ खाने में एक्सपर्ट है, वो पैदाइशी जापड़ खा रहा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ही इज मैंने वो बचपन से ही जापड़ खा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसको पता भी नहीं चला कि क्यों मारा, कैसे मारा, ही डज नॉट बॉदर। बट सपोज नंदिता को जापड़ मार देंगे, नंदिता लाड़ों से पली है, उसके मम्मी डैडी ने उसको नहीं पीटा, किसी टीचर ने नहीं पीटा, अब नंदिता को पहली बार मार पड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले, है कि नहीं? तो इसलिए डिपेंड करता है कि तो ये जो एसोसिएशन एरियाज खबर देंगे आपके पास्ट पे, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, तो ये आपका खबर मिल गया। अब कहाँ जाएगा? 4 जाएगा आपका इंफॉर्मेशन passed to motor association, the motor association ओके एरियाज। तो आपके मोटर एसोसिएशन एरियाज के पास खबर चला जाएगा टू डिसाइड द नेचर ऑफ रेस्पॉन्स, अगेन on the basis of past experience। तो आप समझ रहे हो पास्ट एक्सपीरियंस क्या हो गया आपका? मेमोरी। तो इसी को मेमोरी कहते हैं। तो जितना भी आपका जो एसोसिएशन एरियाज है उसको हम लोग मेमोरी एरियाज बोल सकते हैं। हो गया। अब जाएगा नंबर 5। 5 का ए, 5A, instructions are released, instructions are information passed to motor area। तो आपका एसोसिएशन एरिया मोटर एरिया को खबर दे देगा। एंड अब instructions are released to the effector। ठीक है, तो जो मारेगा, जो काम करेगा उसको खबर दे दो। अब 5B क्या है? ओके, इंस्ट्रक्शंस आर पास्ड टू लिम्बिक एसोसिएशन cortex for behavioral response। ओके, तो लिम्बिक एसोसिएटर्स एंड फॉर बिहेवियरल रेस्पॉन्स। अब जैसे अगर ये लोग शुभम और ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो हमारे स्कूल वाले बच्चे, शुभम हो गया, शामली हो गई, तो ये लोग मानेंगे कि जब ये जो स्थितों को गाली पड़ता है या मार पड़ता है स्कूल में, तो ये हंसता रहता है, तो इसलिए क्या होगा, इसको और अच्छे से डांट मार पड़ता है कि नहीं? तो इसलिए उसका जो लिम्बिक बिहेवियर है, उसको जापड़ मारने से वो हंसता है कि नहीं? तो ये उसका बिहेवियरल रेस्पॉन्स है। उसी तरह से सपोज जापड़ मार दिया आपने इसको, शामली को, वो रोने लगेगी,
तो ये उसका बिहेवियरल रेस्पॉन्स है। तो इसलिए बिहेवियरल रेस्पॉन्स कहाँ से आएगा? लिम्बिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फॉर बिहेवियरल रेस्पॉन्स। ओके, फॉर बिहेवियरल रेस्पॉन्स। ओके, अब सपोज सांवली सलोनी जो है वो जा रही है, उसको प्रिंसिपल सर ने स्टेज में बुलाया है अवार्ड देने के लिए। ओके, उसको पद्मश्री मिलने वाला है। तो अब जैसे ही वो अवार्ड लेने जाएगी तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये कौन सा काम है भैया? तो माने शी इज गोइंग टू गेट द अवार्ड बट टीयर्स आर रोलिंग डाउन, दैट इज गोइंग टू गेट द अवार्ड। ये कौन करेगा? ये लेग एरिया। तो लेग एरिया इंस्ट्रक्शन देगा पैरों को, पैर चल चल के जा रहे हैं। बट लिम्बिक एरिया क्या बोलेगा? रो, अच्छे से रो, तो टीआरपी मिलेगा, तो वो रोए जा रही है एंड सो ऑन। तो अंडरस्टैंड? तो दिस इज हाउ देयर इज ए रिस्पॉन्स टू ए स्टिम्युलाई। तो याद है? तो अभी आप लोग 10th क्लास में हो, तो तुम्हारे बुक में आप देखोगे जो आपका जो रिफ्लेक्स आर्क देगा, रिफ्लेक्स आर्क में कौन होता है? सेंसरी न्यूरॉन, सीएनएस, मोटर न्यूरॉन, है कि नहीं? सांवली क्या बोल रहे हो? अभी यही 3 मिलेगा। तो अभी 3 मिलेगा, बट अब जेजेएस ने आपको सीएनएस में कितना चीज बताया? बताइए, अब सीएनएस में कितना एरिया आ गया? एटलीस्ट 4 एरिया। कैसे? रिसीव करेगा सेंसरी, डिसाइड करेगा सेंसरी एसोसिएशन, क्या देखा क्या सुना, क्या करना है डिसाइड करेगा मोटर एसोसिएशन, फिर क्या करोगे डिसाइड करेगा मोटर एरिया, एंड बिहेवियरल डिसाइड करेगा लिम्बिक एरिया। तो देख रहे हो, अब सीएनएस में ही आपका 4 स्टेटमेंट आ गया। तो 4 पार्ट्स इन सीएनएस। आ गया मजा? सो दिस इज द कंसेप्ट। अब तो ये जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईयर, अब वर्निक्स एरिया क्या है? ये डिसाइड करेगा व्हाट इज हर्ड, व्हाट इज हर्ड। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कौन? जो आपका वर्निक्स एरिया। तो सपोज आप गाना ऐसे कोई गाना गा रहा है, तो हम लोग सब ऐसे अचंभित होकर देख रहे हैं क्या कर रहा है साला, व्हाई इज क्रिएटिंग सो मच नॉइज पोल्यूशन। पर सांवली उधर मंत्र मुग्ध हो गई है, वो ताल बजा रही है, वाह 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 वाह। तो व्हाई दिस रेस्पॉन्स? व्हाई सांवली इज टेलिंग वाह 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 वाह, एंड हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है? बताइए। क्योंकि सांवली का जो वर्निक्स एरिया है, सांवली भी से गाना वाना सीखती है, तो उसके वर्निक्स एरिया में क्या लिखा गया है? ये तो राग ध्रुपद गा रहे हैं, तो इसलिए शी इज एंजॉइंग। पर हम लोग को तो ध्रुपद का एबीसीडी मालूम नहीं है, इसलिए हमको लग रहा है कि कोई भौंके जा रहा है, पता नहीं क्या पागलों जैसे रह 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 करे जा रहे हैं, है कि नहीं? तो दिस इज द कंसेप्ट। आ गया? तो इसलिए व्हाट इज हर्ड, तो इसलिए इसको हम लोग लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एरिया भी बोलते हैं। ओके, इसको ये आपका बैलेंस एरिया भी होता है, बैलेंसिंग एरिया। आप जैसे नंदिता ओडिसी डांस करती है, तो उसके इस एरिया में स्टोर्ड होगा डाटा, तो जितना भी घिरी घिरी भौंरी खेलेगी वो गिरेगी नहीं। बट जिसने ओडिसी डांस नहीं सीखा, वो घिरी घिरी भौंरी करेगा तो वो गिर जाएगी। अंडरस्टूड? ये जो है ये आपका 3D स्पेशियल ओके कोऑर्डिनेट्स एरिया होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो हाथ है या बॉडी है वो 3D स्पेस में कहाँ है, वो ये डिसाइड करता है। ओके, ये जो है स्टेरियोग्नोसिस एरिया है, स्टेरियोग्नोसिस एरिया। व्हाट इज स्टेरियोग्नोसिस बोलिए? तो टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग। ओके, आप टच करो, उसको फील करो, तो उससे पता चलेगा कि वो क्या एरिया है ना। इधर आपका है सपोज क्या कलर। ओके, यहाँ कलर एरिया है,
सपोज साइज, सपोज शेप, ओके। तो ये सब एरिया आपका विजन एसोसिएशन एरिया में होगा। तो ये क्या डिसाइड करता है, व्हाट इज सीन, ठीक है। तो विजन एसोसिएशन एरिया डिसाइड करता है कि आपने क्या देखा। ये सुनता है सर वो कि आपने स्टीरियोग्नोसिस फिर से बोलेंगे? स्टेरियोग्नोसिस मतलब जो फील करते हो, सपोज एक कॉइन है, आप आंख बंद कर लो और फील करो कितना रुपए का कॉइन है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेरियोग्नोसिस एरिया। तो आप बता सकते हैं किस में ये वेल डेवलप्ड होगा स्टेरियोग्नोसिस एरिया? ब्लाइंड। सर जो ब्लाइंड पीपल। ब्लाइंड पीपल। अब 3D स्पेशल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, आप जानते हैं आप कहाँ हैं। अब जिसका ये एरिया खराब होगा, अगर वो ग्रुप डांस करेगा, वो मारेगा लात, उसके सामने वाला स्टेज में जाके गिरेगा। क्यों? उसको पता ही नहीं उसका लात किधर घूम रहा है। अंडरस्टूड? तो इसलिए उस बंदे को, सपोज थित्ता इज डांसिंग, उसका ये एरिया गड़बड़ है, तो लात मारेगा और सामली सलोनी पूरा स्टेज में प्रिंसिपल सर के ऊपर गिरी। क्यों? बिकॉज उसको पता ही नहीं उसका लात किधर इधर घूम रहा है। विल हिज लेग किक हर और नॉट, ही डज नॉट नो। तो इसलिए ये एरिया किसका बेस्ट होना चाहिए? ड्राइवर्स का। समझ रहे हो? तो इसलिए आपका और सेशन नहीं होगा, इसलिए आप छुट्टी मारेंगे, ओके। तो ये ड्राइवर्स का बेस्ट एरिया होना चाहिए। अगर आपका ये एरिया खराब है, जिंदगी में ड्राइव गाड़ी नहीं चला पाएंगे। क्यों? आपको लगेगा गाड़ी नहीं है, देखा तो वहां होगा, है कि नहीं? इस तरह से यू कैनॉट एसोसिएट वेयर यू आर इन द 3D स्पेस। आई मूवमेंट एरिया आई को कंट्रोल करेगा। जो आप लोग ओडिसी डांस में आंख नहीं घुमाते, नैन मटकाना, हेड रोटेशन हेड को कंट्रोल करेगा। हैंड स्किल्स, ये तो प्रियांशु का एकदम बेकार है, इतना बकवास हैंडराइटिंग है प्रियांशु का, बिकॉज उसका ये एरिया खराब है। तो जिसका हैंडराइटिंग अच्छा होगा उसका ये एरिया अच्छा होगा। हैंडराइटिंग अच्छा होना, पेंटिंग, डिजाइनिंग, ओके, स्टिचिंग, ये सब एरिया उसका अच्छा होना चाहिए, ओके। सो ये आपका बहुत ज्यादा